आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम के कामों के बारे में पढ़ते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जो अब्राहम के जीवन से हम सीख सकते हैं और उन तमाम अच्छाइयों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, आज के प्रचार में हम देखने वाले हैं। आज के प्रचार में मैं पहली बात आपके बीच में रखूंगा और बाकी दो प्रचारों को भी अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, आपको भाग 2 और भाग 3 भी मिलेगा, जिसमें मैं अब्राहम के जीवन से जो दूसरी और तीसरी बात है वो मैं रखने वाला हूं। आज के प्रचार में हम अब्राहम के जीवन से जो बातें सीखने जा रहे हैं उसका पहला भाग होने वाला है। बाकी आप दूसरे और तीसरे भाग को भी जरूर देखिए, जरूर सुनिए और एक आशीषित जीवन जीने के लिए उन कामों को करने का प्रयास आप जरूर करें। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में अगर बुराई है तो उस व्यक्ति के जीवन में अच्छाई भी है। अगर बुराई बहुत ज्यादा है तो अच्छाई भी डेफिनेटली होगा ही होगा, बेशक कम ही सही। क्या हमें लोगों के जीवन में अच्छाई को देखना चाहिए या बुराई को देखना चाहिए? इस बात का जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप इसका जवाब जरूर लिखिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपने प्रचार को सुना है और आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद मिल रही है तमाम प्रचारों को सुनकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को ज्वाइन करना, वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को दूसरों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप करते हैं तो इस चैनल को आप बढ़ते हुए जरूर देखेंगे। अगर हम एक व्यक्ति विशेष के जीवन को देखते हैं, किसी के भी जीवन के बारे में बात करते हैं, अगर उसमें अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की बुराई को ढकने का काम करते हैं और हमारे जीवन के अच्छाई को और बढ़ावा देने का परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के बुराई को देखकर अब्राहम को नहीं बुलाया, बल्कि अब्राहम के जीवन में कुछ अच्छी बातें परमेश्वर ने देखी, जिनको परमेश्वर चाह रहा था कि मैं इसे और बढ़ावा दूं ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुंचे जो आने वाले दिनों में मुझ पर विश्वास करने वाले हैं। अब्राहम उदाहरण का कारण बन गया, क्योंकि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें देखी जिनको प्रभु ने और बढ़ावा दिया। और देखिएगा कितने लोगों के लिए, तमाम प्रभु के लोगों के लिए वो एक उदाहरण का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन के अच्छे कामों को या आपके जीवन के अच्छे बातों को लोगों के सामने डेफिनेटली लाएगा। लेकिन क्या वाकई में एक इंसान ऐसा करता है? एक इंसान अच्छाई को लोगों के सामने लाता है या बुराई को लोगों के सामने लाता है, यह आपको बखूबी पता है। अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो शायद परमेश्वर मेरी प्रशंसा कर दे, लेकिन इंसान प्रशंसा करने में कतराता है, इंसान प्रशंसा करने से भागता है। लेकिन अगर एक भी बुराई मुझ में दिख जाए, इंसान उस बुराई को लेकर बैठा रहता है और उस बुराई के पीछे पड़ा रहता है। देखिएगा, इंसान और परमेश्वर के बीच में जो सोच में फर्क है, कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा अंतर है। परमेश्वर हमारे पापों को ढांपने का काम करता है, लेकिन इंसान पापों को उजागर करने का काम करता है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन के अच्छे कामों पर जोर दीजिए। शायद आने वाले दिनों में आप बहुत से लोगों के लिए उदाहरण का कारण बन जाए। शायद आज हम अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में शायद लोग आपके नाम को लेकर टेस्टिमनी देंगे। वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे ऐसा लगता है उससे बड़ी आशीष और कुछ भी नहीं है कि हम चले जाएं संसार को छोड़ के, लेकिन लोग हमारे किए गए कामों को याद करते हुए परमेश्वर के अजीज जो दूसरों को उदाहरण दे कि जो फलना बहन थी या जो फलना भाई था या जो पास्टर थे, उन्होंने ये किया, देखो आज उनके काम की वजह से कितना प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम के जाने के बाद भी आज भी हम अब्राहम के कामों को लेकर जिक्र करते हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया।
हालेलुया। उसके अंदर जो अच्छी बात, उसके अच्छे स्वभाव को देखा, तो परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो परमेश्वर की बातें जब अब्राहम ने सुनी तो परमेश्वर के अजीजों उन तमाम अच्छाइयों को प्रभु ने लोगों के सामने लाने का काम किया है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो अब्राहम को अब्राहम बनाता है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम पहले अब्राम था, अब्राम से अब्राहम परमेश्वर ने उसे बनाया। अब्राहम से अब्राहम बनने का जो उसका जो प्रोसेस था, उसमें प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया और उसके नाम को परमेश्वर ने चेंज किया कि तू अब्राम नहीं, तू अब से अब्राहम कहा जाएगा, कहलाया जाएगा, मैं तुझे अब्राहम कह के पुकारता हूँ। उसके बाद बाइबल में उसका नाम चेंज हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में बहुत से लोग अपना नाम पीटर तो रख लेते हैं, जॉन तो रख लेते हैं, ठीक है, बहुत से लोग स्टीफनुस तो रख लेते हैं, स्टीफन रख लेते हैं, लेकिन उनका नाम के हिसाब से उनका काम नहीं होता है। यहाँ पे काम देखने के बाद परमेश्वर ने नाम को चेंज किया, लेकिन लोग पहले नाम रखते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, समझने की बात है। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को बहुत गहराई से हमें समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने पहले अब्राम के काम को देखा, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राम के नाम को बदल दिया, अब्राहम रखा। लेकिन हम जो इन दिनों में अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम पहले नाम बदलते हैं, बैप्टिज्म लेने के बाद नाम बदल देते हैं, लेकिन काम नहीं बदल पाते। बहुत से लोग कहते हैं जी बैप्टिज्म ले लिया ना, नाम चेंज होना चाहिए, बाइबलीय नाम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको बाइबलीय नाम रखना रख लो, लेकिन काम नहीं चेंज होता है। लेकिन अब्राहम के जीवन में अगर हम देखते, पहले उसने काम किया, पहले उसने दिखाया प्रभु को कि प्रभु मैं एक विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। बोलिए, अब्राहम विश्वास करने वाला व्यक्ति था। अब्राहम विश्वास करने वाला व्यक्ति था। अब्राहम के जीवन में सबसे पहली अच्छाई और स्ट्रांगनेस क्या थी? विश्वास। हालेलुया। एक ऐसे परमेश्वर को वह विश्वास कर रहा है जिसके बारे में उसने कभी चर्चा नहीं सुनी, नहीं जानता था। आज आप यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं आप, फिर भी आपको तकलीफ होती है, मैं कैसे विश्वास करूं? फिर भी आप अपने कठिनाई में आप लोगों को बोलते फिरते हैं, मेरे लिए रास्ता ढूंढो, अरे प्रार्थना करो, पता नहीं क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। आप डरते हैं, घबराते हैं, आप भागते हैं परिस्थितियों से। लेकिन अब्राहम कहां जाता? अब्राहम किसके पास जाता? किसे जाकर बोलता, मुझे बताओ, वो परमेश्वर मुझे पुकार रहा है लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं है, कौन है वो परमेश्वर? शायद आज आप किसी प्रॉफेट, किसी अपोस्टल, किसी पास्टर के पास चले जाते हैं, जी बताओ जी मैं क्या करूं। लेकिन अब्राहम किसके पास जाता? किसके पास जाता अब्राहम? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ा नहीं? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में अपने वायदों को पूरा किया? क्योंकि वो विश्वास करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आज शायद आपको आके कोई उत्साहित करता है, भाई विश्वास करो, बहन विश्वास करो, देखो प्रभु के वचन में ये लिखा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन अब्राहम को बोलने वाला कोई नहीं था। एक आवाज उसे सुनाई देता है कि अब्राहम सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे और वहां जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस देश में जा। नहीं पता कहां जाना है, नहीं पता कैसे जाना है, लेकिन विश्वास किया। अगर आप अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, विश्वास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हालेलुया। विश्वास बस कहने से विश्वास नहीं होता है, विश्वास का मतलब है एक्ट करना पड़ेगा आपको। अब्राहम ने विश्वास किया तो उसने कदम बढ़ाया। विश्वास का मतलब यह है कि यू हैव टू प्रूव कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको कार्य में बदलना पड़ेगा। विश्वास जस्ट बोलने से पूरा नहीं होता है, विश्वास कार्य से पूरा होता है। मेरे साथ बोलिएगा, फेथ फुलफिल बाय वर्क। मेरे साथ बोलिएगा, विश्वास कार्य के जरिए पूरा होता है। फेथ विदाउट वर्क इज फेलियर। फेथ फेलियर बन सकता है या फेथ फॉल्स बन सकता है विदाउट वर्क। लेकिन जब आप फेथ वर्क के साथ करने लग जाते हैं, जब आप फेथ में वर्क ऐड कर देते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
सो विश्वास ने अब्राहम को अपने कुटुंब में रहने नहीं दिया। विश्वास ने अब्राहम को पुराने जीवन में रहने नहीं दिया। विश्वास ने अब्राहम को परमेश्वर के अजीजों उस हालत में पड़े रहने नहीं दिया, उन लोगों के बीच में पड़े रहने नहीं दिया जो पुराने ख्यालात में थे। अब्राहम को तकलीफ होती थी उन्हें देखकर, अब्राहम पसंद नहीं करता था। इफ यू बिलीव यू हैव टू वर्क। हालेलुया। अगर आपको विश्वास करना है तो आपको साथ में कार्य भी करना है। अगर आप विश्वास करते हैं आपको कार्य भी करना है। आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, सो प्रभु पूछ रहा है कैसे करता है विश्वास, कैसे करता, मुझे दिख नहीं रहा। बेटा मुझे दिख नहीं रहा, बेटी मुझे दिख नहीं रहा, तू विश्वास करता कैसे है, तू विश्वास करती कैसे है, मुझे दिख नहीं रहा। बेटा कैसे करते हो तुम विश्वास? अनदेखी विश्वास तो है, आपने देखा नहीं उस परमेश्वर को, लेकिन उस परमेश्वर के काम के बारे में तो सुना है। हालेलुया। समझ रहे आप परमेश्वर के अजीजों? उस परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम कर रखे हैं, आपने सुना है, लेकिन आपने उस परमेश्वर को देखा नहीं है। आप जब एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आपने नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहे हैं। आपको परमेश्वर दिख नहीं रहा, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। नो 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 नो, आप परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको कार्य करना है यह विश्वास करते हुए कि वो मुझे देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं देख पा रहे लेकिन वो आपको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो आपको देख रहा है। वो आपको देख रहा है कि आप उस विश्वास में क्या कर सकते हैं। वो आपको देख रहा है कि आप उस विश्वास में क्या करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। अगर हम उत्पत्ति 12 अध्याय उसके पहले आयत को पढ़ते हैं, जस्ट एक वॉइस हमारे कान में आता है, तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं? क्या हम कदम बढ़ा सकते हैं? आप समझे इस बात को। उस स्टेप को लेना बहुत बड़ा काम है। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के अजीजों, क्या आप स्टेप लेते हैं? क्या आप अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं? समझे इस बात को। अगर अब्राहम विश्वास कर रहा है तो अब्राहम ने तुरंत स्टेप लिया और छोड़ दिया। आपको सालों लग गए नशा छोड़ने में, आप विश्वास नहीं करते। आपको सालों लग गए व्यभिचार से बाहर आने में, आप विश्वास नहीं करते। आपको सालों लग गए अभी तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे, आप विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं तो आप छोड़ने में आप जल्दबाजी करेंगे और उन बातों को पकड़ने में आप जल्दबाजी करेंगे जिन बातों को पकड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उस पर विश्वास करें। आप परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते हैं, आप परमेश्वर पर ये जता नहीं सकते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करके आप पर एहसान कर रहा हूं। नो 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 नो। परमेश्वर के अजीजों, ये आप पर दया हुई है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। ये आपके लिए सौभाग्य है, मेरे लिए सौभाग्य है, हम सब के लिए सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। अब्राहम के लिए सौभाग्य था कि परमेश्वर ने खुद अब्राहम को आवाज दिया, और वो मौका अब्राहम छोड़ना नहीं चाहता था। तुरंत उसने उन कामों को छोड़ा जिनको परमेश्वर छोड़ने के लिए बोल रहा था, क्योंकि अब्राम से अब्राहम अगर परमेश्वर उस व्यक्ति को बना रहा है तो परमेश्वर चाहता है उस विश्वास में वो कदम बढ़ाए जो विश्वास उसके अंदर आया था, क्योंकि परमेश्वर उसे बदलना चाहता था। परमेश्वर उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। हालेलुया। और उसके लिए उसको विश्वास की ज़रूरत थी। सो विश्वास के बारे में अगर आप गहराई में पढ़ते हैं, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको एक अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास तो करना है, लेकिन आपको कार्य अपने आंखों को खोलते हुए देखकर आपको करना है। आप समझिए इस बात को। अब्राहम ने विश्वास तो किया कि ऐसे परमेश्वर पर जिसे उसने नहीं देखा, लेकिन उसने विश्वास के साथ अपने आंखों को खोला है और उस काम को पूरा किया है जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। आप उत्पत्ति 12 अध्याय से डेफिनेटली पढ़िए, लेकिन एक और वचन जिसे मैंने ऐड किया है वो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। हम निकालेंगे इब्रानी 11
उसके 1 को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। 11 उसके 1 में लिखा है। 11:6 में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो अगर आप विश्वास करने लगते हैं तो आप परमेश्वर के अजीजों एक जिम्मेदारी के घेरे में आ जाते हैं। विश्वास कार्य बिना पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु को कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तो आप एक कार्य से बंध जाते हैं। उस कार्य को आपको पूरा करना होता है, उस टास्क को आपको पूरा करना होता है, तब जाके आपका विश्वास पूरा होता है। आमीन, हालेलुया। तब जाके ये साबित होता है कि आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। अब्राहम को अब्राहम बोलकर अगर हम जान पा रहे हैं तो इसी वजह से जान पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया। विश्वास किया एक ऐसे परमेश्वर पर जिसे उसने नहीं देखा। विश्वास किया एक ऐसे परमेश्वर पर जिसे वो नहीं जानता। विश्वास किया एक अनदेखे परमेश्वर पर, लेकिन उस काम को पूरा किया जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। इस प्रचार के माध्यम से मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप उस काम को पूरा कर पाए हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया था? आप में से बहुत से लोग आज अपने आप को विश्वासी बोल रहे होंगे, लेकिन क्या आप उन कामों को पूरा कर पाए? क्या आप उन बातों को छोड़ पाए? क्या आप उन स्वभावों को छोड़ पाए, उन आदतों को छोड़ पाए जिन्हें छोड़ने के लिए परमेश्वर ने सालों पहले आपको अगुवाई की? मैंने बहुत से लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है अपने आदतों में। वो आज भी स्ट्रगल कर रहे, नहीं छोड़ पा रहे। वो सीधा आकर बोलते हैं कि पास्टर जी हम नहीं छोड़ पा रहे। अब्राहम कैसे छोड़ पाए अपने कुटुंबी को? अब्राहम कैसे छोड़ पाया अपने देश को? अब्राहम कैसे छोड़ पाया अपने परिवार को? अब्राहम कैसे छोड़ पाया तमाम उन जायदाद को, तमाम उन दौलत को जितना उसके पास था, लेकर चला गया। लालच के वजह से वो बैठा नहीं रहा। उसे पता था जो प्रभु मुझे देना चाहता है वो इस दौलत से बहुत बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर अब्राहम उन चीजों को लेकर बैठा रहता तो शायद आज अब्राहम को कोई भी नहीं जानता। आमीन। आप समझ रहे इस बात को? जब आप विश्वास करते हैं, छोड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो फिर जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच में आपके नाम का जिक्र करके उदाहरण दिया जाएगा। हालेलुया, आपके नाम का जिक्र करके उदाहरण दिया जाएगा परमेश्वर के अजीजों। और ये सबसे बड़ी आशीष की बात होगी। आप कुछ कमाओ या ना कमाओ इस संसार में, घर बनाओ या ना बनाओ, दौलत कमाओ या ना कमाओ, अगर आपने गवाही बना ली, हालेलुया, अगर आप उदाहरण बन गए, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। हालेलुया। और आपके कामों को लेकर वो जिक्र करेंगे, आपके कामों को लेकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और शायद आप बहुत से लोगों के लिए उदाहरण बन जाए, शायद प्रभु के राज्य के लिए आप उपयोगी बन जाए। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। सिर्फ अब्राहम के बारे में पढ़ते ना रहे, सिर्फ अब्राहम के कमी को हम ढूंढते ना रहे कि कहाँ पे अब्राहम कमज़ोर था। हमें एक व्यक्ति विशेष के बेस्ट कामों को याद करना है, उसके जीवन के भलाइयों को याद करते हुए उसे ट्रीट करना है जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ट्रीट किया। अब्राहम के जीवन में भी कमी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन कमियों को ढांपा है, क्षमा किया है, और अब्राहम के अच्छे कामों को परमेश्वर ने बढ़ावा दिया। अच्छे कामों की वजह से अब्राहम को एप्रिशिएट किया है परमेश्वर ने, दोस्त कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही दोस्त नहीं बना, वो दोस्त अगर बना है तो उसने उस परिस्थिति में विश्वास किया जब उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। आज बहुत से भाई बहन मुझे पूछते हैं कि पास्टर हम क्या करें, परिवार वाले साथ नहीं हैं, अपनों ने धोखा दे दिया, प्यार किया था वो छोड़कर चला गया, छोड़कर चली गई, क्या करना चाहिए? मैं उन तमाम भाई और बहनों को एक ही सलाह देता हूं कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया वैसे ही आपको विश्वास करना है और उस काम को पूरा करना है जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और आप विश्वास कर पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम की पत्नी ने अब्राहम का साथ नहीं दिया, फिर भी अब्राहम बना रहा। कोई नहीं था अब्राहम के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम के साथ कोई भी खड़ा नहीं था, फिर भी उस समय में अब्राहम ने विश्वास किया और अपने काम को पूरा किया। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, तो आने वाले दिनों में शायद आप भी एक बहुत बड़े उदाहरण का कारण बनेंगे और शायद आपका नाम लेकर भी
परमेश्वर की महिमा की जाएगी और शायद बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे आपके जीवन के उदाहरण की वजह से, आपके कामों की वजह से। किसी को नहीं पता, ये भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने शायद बहुत कुछ नहीं कमाया इस संसार में, राइट। वो बहुत पैसे वाला नहीं बनना चाहता था, बहुत अमीर या बहुत धनी नहीं बनना चाहता था। जो उसके पास था उससे उसने यूटिलाइज किया, अच्छे से इस्तेमाल किया। प्रभु ने आशीष दिया, डेफिनेटली आशीष दिया। लेकिन अगर आज हम अब्राहम को जानते हैं अब्राहम के नाम से, तो उसके कामों की वजह से जानते हैं, जो उसने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के राज्य के लिए किया, या प्रभु में बढ़ने के लिए किया, या लोगों के लिए उदाहरण का कारण बनने के लिए किया। और वो सबसे पहला काम था विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि विश्वास के बारे में और मैं गहराई में आप सभी से बात करूं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं एक ऐसा प्रचार में तैयार करूंगा जिसमें मैं सिर्फ विश्वास के बारे में बात करूंगा। शायद वो 1 घंटे 1.5 घंटे का भी हो सकता है। सो इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आज के प्रचार के जरिए परमेश्वर ने आपसे बात किया है, तो इस प्रचार को, इस वचन को एक दूसरे के साथ जरूर साझा करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें यानी कि हाउस ऑफ यूनिटी को सहयोग करने के लिए अपने हाथ को जरूर बढ़ाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से प्रभु आपके प्रिय दास अब्राहम के लिए परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया प्रभु कि सालों साल, प्रभु हजारों साल बाद भी लोग इस व्यक्ति को याद करते हैं और आपको महिमा देते हैं। प्रभु धन्यवाद। आज के भाई बहनों को प्रभु मैं आज यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं और मैं उनके विश्वास को बढ़ने के लिए प्रभु मैं उन्हें उत्साह करता हूं और प्रभु मैं आपके अनुग्रह को उनके जीवन में उढेलता हूं, ताकि प्रभु वो भी एक अच्छे विश्वासी अब्राहम की तरह एक अच्छे विश्वासी बने, जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, उन कामों को पूरा करते हैं जो आपने सौंपा है प्रभु, जो आपने दिया है। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। सारी महिमा दर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।